प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मरकुस 4 अध्याय वचन नंबर 30 से 34 नंबर तक। राई के दाने का दृष्टांत। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। हम देखते हैं राई का दाना सब बीजों से छोटा होता है। साग पात में हम देख सकते हैं, साग पात में पालक है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है और हरा साग है जो भी उसमें उगता है, बथुआ है, बहुत सारे हैं। लेकिन राई के दाने का जो बीज है इनमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा। तो परमेश्वर यहाँ दृष्टांत के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य की उपमा वो राई के दाने से दे रहा है और कहता है कि वो सबसे छोटा होता है, परंतु जब खेत में वो बोया जाता है और उग कर बड़ा होता है तो उसमें छोटी जो चिड़ियां हैं वो घोंसला बना लेती हैं। जैसे सरसों का पेड़ होता है, ऐसे ही इतना ही बड़ा, उससे भी थोड़ा बड़ा राई का होता है। नीचे उसकी जो जड़ है, जो मोटा गन्ना होता है उस जैसी जड़, इतनी मोटी नीचे से उसका तना होता है और वो ऊंचा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, आदमी से 1 हाथ ऊंचा हो जाता है। और उसकी फलियां होती है काफ़ी सारी, जैसे सरसों की होती है। जब खेतों में वो फसल खड़ी होती है तो इस दृष्टांत से परमेश्वर समझाते हैं कि राई का दाना सबसे छोटा है। ऐसे ही हमारा विश्वास सबसे छोटा हो सकता है, लेकिन यदि वो हमारे हृदय में विश्वास बोया गया है और वो विश्वास कार्यशील है हमारे अंदर, तो वो उस राई के पौधे की तरह उगेगा। और जब वो सब साग पात में सबसे बड़ा हो जाता है। साग पात में, हरे साग और पत्तों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आयरन होता है, बहुत सारा विटामिन होता है, सब कुछ होता है उसमें। हरे साग में, हरी पत्तियों में, वो सब साग पात से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ बताता है कि उसमें पक्षी बसेरा कर लेते हैं। 6 महीने की कम से कम सरसों की और इसकी फसल होती है। उसमें छोटी छोटी चिड़ियाँ घोंसला बना लेती हैं, और जब किसान अपने खेतों के बगल में से जब जाता है तो नीचे बैठकर कई बार देखता है तो उन चिड़ियाओं को उन डालियों के बीच में नीचे वो घूमती हैं, बैठी रहती हैं और छोटे छोटे घोंसले होते हैं। तो एक छोटी सी डाली भी एक घोंसले को शरण के लिए उनका शरण स्थान ठहरती है, और पंछी उसमें अंडे रखते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, और वो एक जनरेशन 3 महीने में उड़ जाती है, बच्चे अंडे से निकल जाते हैं, और इस तरीके से बहुत सी पक्षी उसमें घोंसला बनाते हैं। तो स्वर्ग का राज्य एक ऐसा ही है, वो भलाई का राज्य है, मल्टीप्लाई करने वाला राज्य है। एक दाने से बहुत सारे दाने राई के निकलते हैं। जब वो इकट्ठा करते हैं, उसकी कटनी होती है तो बहुत सारे उसमें से दाने निकलते हैं, और जब तक वो खेत में खड़ा रहता है तो तब तक वो फलदायी होता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है, और उसकी डालियों में इतनी मजबूती होती है कि दूसरा व्यक्ति भी उसके ऊपर
भरोसा रख सकता है और उस भरोसे में, विश्वास में वो अपने घर को उसके अंदर बना सकता है। जैसे उस चिड़िया ने घोंसला बनाया, उसमें अंडे रखे और बच्चे हुए। तो इस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यीशु दृष्टांतों में उनसे बातें कहता था उनकी समझ के अनुसार, लेकिन चेलों को एकांत में सब बातें समझा देता था। तो हम परमेश्वर के संग विश्वास में मजबूत हों और उसके वचन को हृदय में हमें अपने बोना है और हृदय के अंदर रखना है और उसको बीच बीच में स्मरण करना है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बो के उसका देख रेख और ख्याल रखता है, इसी तरीके से हमें भी अपने विश्वास रूपी फसल और विश्वास रूपी बीज की रक्षा करनी है। अपने हृदय को जांचना, मन को जांचना और हमें फलवंताई का जीवन जीना है। इस दुनिया में हम दूसरों के लिए एक आशीष का जीवन जीना है। स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। हमारे प्रभु यीशु ने ऐसा ही जीवन जिया था इस धरती पर और भलाई के काम करता था, दुष्ट आत्माओं से पड़े हुए को छुड़ाता था, बीमारों को चंगा करता था। तो हमारा प्रभु यीशु ऐसे ऐसे काम करता था और वो हमारे पाप के लिए क्रूस पर भी मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसने हमारे पाप की सज़ा अपने ऊपर उठा ली। सिर पे कांटों का मुकुट था, हमारे दिमाग से गंदे विचार उठे, मुंह से हमारे गालियाँ व्यर्थ बातें निकलती थी, उसके मुंह पे थूका गया। हमारे हाथ और पैर बुरे रास्तों पे गए, उसके हाथ पैरों में कील गाड़ दी गई। हमारे हृदय से बुरे विचार उठे, उसकी छाती में भाला था। 39 प्रकार की बीमारी और उनके परिवार हैं, 39 कोड़े उनको मारे गए। उन्होंने अपमान को सहा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, वो चुपचाप सहता रहा। हमारे पाप, शराब, रोग, निंदा उसने अपने ऊपर ले ली क्रूस पर और वो क्रूस पे मरा, हमारे पाप का बोझ उठाया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वो स्वर्ग में पिता के पास है। इसलिए उसके वचनों को हम जब हृदय में रखते हैं तो वो वचन राई के दाने के समान दिखाई देता है छोटा, लेकिन उसको हृदय में रखने से, वो बीज के समान उगने से उससे बहुत फ़ायदा है। वो सामर्थ बन जाती है हमारी और स्वर्ग का राज्य इसी में है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।